गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, सिंटेक्स के अंदर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है और इसका पहला नियम ये है, ऑफ के बारे में हम लोग समझेंगे। ऑफ में फर्स्ट रूल ये बोलता है कि ऑफ से पहले जो लिखा होता है उसे ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। जैसे कि लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इज़ आर कमिंग। तो देखिए इसमें फिर मैं पढ़ रहा हूँ, इस पर क्या लिखा हुआ है, ऑफ से पहले जो लिखा होता है। तो ऑफ से पहले क्या लिखा है यहाँ पे, वन। तो वन को ही क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, इज़ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इज़। ओके, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ऑफ से पहले जो भी लिखा है। इस वाले को देखते हैं, टू ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इज़ आर कमिंग। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। क्यों, ऑफ से पहले यहाँ पे क्या है, टू है। ओके, ऑफ से पहले जो लिखा होगा वही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है ऑफ के बारे में कि ऑफ के बाद जो कॉमन नाउन हो वो या तो प्लूरल हो या कलेक्टिव फॉर्म में हो। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट, ये गलत होता है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ये सही होता है। हमेशा वन ऑफ के बाद या जब कभी भी ऑफ के बाद ऐसी कोई बात आ रही हो तो वो हमेशा प्लूरल आना चाहिए। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड्स था, है ना, ये भी प्लूरल था। या अगर प्लूरल नहीं है तो कलेक्टिव फॉर्म में भी हो। जैसे अ हाउस ऑफ अ विलेज, एक गांव का घर, है ना। तो यहाँ पे अ विलेज, विलेज एक कलेक्टिव फॉर्म दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नया नियम पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है और ये एग्ज़ाम में आपके कई बार पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले दिस या कोई नाउन यूज़ किया जाएगा, फिर आपका इज़ और वॉज दे दिया जाएगा, फिर वन ऑफ के बाद प्लूरल रखा जाएगा, वो आपको मैं बता चुका हूँ, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है। फिर आप एक रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे, हु और दैट, और उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लिखी जाएगी। जैसे दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव इन मुंबई। अब यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ब रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए लिव लिखा हुआ है। आप जानते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में एस ओ ई एस नहीं लगाया जाता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे देखिए दिस देखिए आया हुआ है, इज़ आया हुआ है, वन ऑफ आया हुआ है, एक प्लूरल यानी कि माई फ्रेंड्स आया हुआ है। ये क्या है बेटा, फ्रेंड्स है। ठीक है, फिर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ किया गया है और उसके बाद क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे, प्लूरल हेल्पिंग प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ब में एस ओ ई एस नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द क्रिकेटर्स हु हैव मेड ग्रेट स्कोर। ठीक है, स्कोर में यहाँ फिर आगे यहाँ देख देखिए सचिन तेंदुलकर क्या है, एक नाउन है। यहाँ पे देखिए इज़ लगाया गया है, वन ऑफ का यूज़ किया गया है, फिर देखिए प्लूरल यानी क्रिकेटर्स यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पे हु लगा दिया गया है, हु या दैट कुछ भी लगा सकते हैं, और उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे आनी चाहिए, हैव। वो लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंगुलर कर देंगे। नेक्स्ट इसी फॉर्मेट को देखिए, इस यही सेम फॉर्मेट ऊपर भी था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस आया हुआ है, इज़ वॉज आया हुआ है, वन ऑफ आया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए छोटा सा चेंज क्या हुआ है, ओनली का, यहाँ ओनली आया हुआ है ना। फिर देखिए प्लूरल है और फिर यहाँ पे देखिए केवल मैंने दैट लिखा है, यहाँ पे मैंने हु नहीं लिखा है। इसका मतलब ओनली जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ हम केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओनली के आने पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं, हु का नहीं। इस सेंटेंस को देखिए, जैसे लिखा है सचिन तेंदुलकर या सचिन इज़ ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स, ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स। सचिन नेम हो गया आपका, उसके बाद में यहाँ पे इज़ लगाया, ओनली वन ऑफ लिखा, उसके बाद प्लूरल कर दिया यानी क्रिकेटर्स कर दिया, फिर दैट कर दिया और उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करा यानी हैज़ यूज़ किया। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये वाला फॉर्मेट आता है आपका और उसमें ओनली ना लगा हो तो आप प्लूरल यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ब, और अगर ओनली लगा होगा तो सिंगुलर। ठीक है, साथ ही दैट का यूज़ ध्यान रखिएगा, ओनली आएगा तो दैट ही लगेगा। रूल नंबर 2, एज वेल एज, विद और अलॉन्ग विद आने पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि राम एज वेल एज फ्रेंड्स इज़ गोइंग, तो यहाँ पे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ नहीं आएगी,
ये जो इज़ आया हुआ है वो बेटा राम के अकॉर्डिंग आया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, राम। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है टीचर्स विद स्टूडेंट्स आर कमिंग। तो ये जो आर आया हुआ है वो किसके लिए आया है, यहाँ टीचर्स के लिए आया है, ना कि स्टूडेंट के लिए लिखा है। नहीं तो स्टूडेंट तो हमारा सिंगुलर था, है ना। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स तो हमारा प्लूरल था, लेकिन इन लोग की वजह से नहीं आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, दूर जो सब्जेक्ट इनसे पहले जो भी लगा है, ठीक है। ये कंडीशन केवल एज वेल एज, विद और अलॉन्ग विद के साथ ही होती है। अगला नियम हमारा कहता है कि अगर आपको आ नंबर या आ ग्रेट नंबर या आ लार्ज नंबर मिले, उसके बाद ऑफ होगा और उसके बाद प्लूरल होगा और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होगा। अगर ये लोग आए हुए हैं तो, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, सबसे पहले आ नंबर आया हुआ है, फिर देखिए ऑफ आया हुआ है, फिर आप प्लूरल चीज़ रखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मत रखिएगा, और उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है, आर। अब इसको देखिए सेम यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आ हटा दिया गया, दादा लगा दिया गया, द ग्रेट नंबर, द नंबर, द लार्ज नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे प्लूरल कर दिया गया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, ठीक है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ कमिंग, ठीक है। इससे आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आ नंबर यानी आ करके आ रहा होगा तो आप यहाँ पे प्लूरल करके यूज़ करेंगे, और दा करके आ रहा होगा तो सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। रूल नंबर 4, मैनी ऑफ, मैनी के बारे में देखते हैं। मैनी ऑफ के बाद प्लूरल आता है, उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, यानी मैनी ऑफ द बॉयज़। देखिए मैनी आया है, ऑफ आया है, बॉयज़ प्लूरल में आया है, उसके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैनी आ जाए या आ ग्रेट मैनी आ जाए या आ लार्ज मैनी आ जाए या आ मैनी आ जाए, इसके तुरंत बाद प्लूरल यूज़ करेंगे और उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे अ मैनी बॉयज़ आर कमिंग टू प्ले, आ मैनी यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, देखिए उसके बाद प्लूरल यूज़ किया है बॉयज़ और फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी आर का यूज़ किया है। अगला नियम ये कहता है हमारा बेटा कि अगर मैनी के बाद ए एन का यूज़ हो तो हमें हमेशा सिंगुलर नाउन आगे रखना चाहिए और उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए। यानी कि मैनी के बाद अगर ए एन है तो, ठीक है, मैनी से पहले नहीं, मैनी के बाद। तो मैनी अ बॉय इज़ कमिंग टू प्ले, यहाँ मैनी देख के आप आर मत लगाने लगिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैनी के बाद अगर यहाँ पे आ आया हुआ है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा बॉय, यहाँ पे बॉयज़ मत करिएगा, बॉय ही रहेगा, और यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ये सेंटेंस में अधिकतर दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैनी को देख के यहाँ पे प्लूरल वो सोचते हैं, जबकि यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।